दूसरा नाम के पहले हम एक चीज स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस संदर्भ में हमारी उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत हुई है और उपेंद्र कुशवाहा ने मुझे बताया कि मैं 4 साल वाली सीट पर जा रहा हूं और ये फाइनल है। तो ये मान के चलिए कि उमेशा भारती वाली सीट पर जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव के पहले ही उनका एक तालमेल जो हुआ था लोकसभा चुनाव के पहले, तो एक लोकसभा सीट और एक विधानसभा की सीट जो अगली खाली होने वाली सीट थी, उस सीट पर तो विधान परिषद की सीट, तो विधान परिषद की सीट जदयू ने ले लिया। तो अब जो सबसे पहले खाली हो रही है सीट वो राज्यसभा की सीट है। तो इसलिए राज्यसभा में और भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों जानती है कुशवाहा वोट की अहमियत को, और नीतीश कुमार भी यही पॉलिटिक्स करते रहे, कुशवाहा, कोयरी और धानु को अपने साथ जोड़ते रहे, और ये इनका कह सकते हैं समता पार्टी के जमाने से ही आधार वोट रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर नीतीश कुमार की भी निश्चित रूप से सहमति होगी, क्योंकि इस वोट में दरार पैदा करने की कोशिश पिछले लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने की। लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि भाई 30-32% वोट तो मेरे पास है, लेकिन अगर 12-14% वोट का अगर हम जुगाड़ नहीं करेंगे तो हमारे हाथ से बराबर सत्ता निकलते रहेगी। और इसलिए वो एक प्रयोग किए और उस प्रयोग में एक जगह तो बहुत अच्छी सफलता मिली, और हम कह सकते हैं कि जो आरजेडी को 4 सीट मिली उसमें से एक सीट औरंगाबाद की सीट तो उसको इसी गठबंधन के तहत मिल गई, कोई एक्सपेरिमेंट के तरह। लेकिन बाकी जो 3 सीट मिला परिस्थिति बस, उसमें पवन सिंह, अरुण कुमार, ये उनकी भूमिका रही जिसके कारण आरजेडी को 3 सीट और मिली। अगर ये लोग ठीक रहते तो मुझे लगता है कि आरजेडी को वो सीट नहीं मिल पाती। अब आप राज्यसभा की दूसरी सीट, हो क्या रहा है कि काउंसिल की भी 2 सीट और खाली हो रही है। एक तो जो स्पीकर थे विधान परिषद के, जो चेयरमैन थे देवेश ठाकुर, वो भी राज्यसभा में लोकसभा में चले गए, तो उनकी सीट खाली हो गई, वहां भी उपचुनाव होना है। तो बीजेपी वो चाहती है कि जदयू सीट लड़े वहां से देवेश चंद्र ठाकुर की, और एक और काउंसिल की सीट खाली होने वाली, वो भी सीट जदयू चाहती है कि हमको मिले। तो ये कहीं ना कहीं ये तय हो रहा है कि आज लोकसभा राज्यसभा की 2 सीटें, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा में बीजेपी के पास अभी बहुमत नहीं है, और बहुमत के आंकड़े से बीजेपी दूर है, इवन एनडीए के पास भी बहुमत नहीं है। और राज्यसभा में बजट पास कराने के लिए या अन्य विधेयक को पास कराने के लिए बहुमत का आंकड़ा जुटाना पड़ता है, और इस आंकड़ा जुटाने के लिए इनको जगन मोहन रेड्डी और पटनायक पर निर्भर रहना पड़ता था। पिछले लोकसभा चुनाव तक तो इन दोनों से बीजेपी का बहुत अच्छा रिश्ता था, और बराबर इन लोगों का समर्थन मिलता रहा। 9 सीट है पटनायक का और 11 सीट है जगन रेड्डी का राज्यसभा में, तो इनके बदौलत ये 20 सीटों की बदौलत ये पास कर। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो परिदृश्य उभरा, और विधानसभा आंध्र प्रदेश में तो विधानसभा का भी चुनाव हुआ, तो इससे भाजपा का संतुलन बिगड़ गया, भाजपा का रिश्ता बिगड़ गया नवीन पटनायक के साथ भी और वहां जगन मोहन रेड्डी के साथ। तो अब भाजपा के लिए संकट राज्यसभा में भी, इसलिए वो राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पक्ष में करना चाहती। अभी तो राज्यसभा की बहुत सारी सीटें खाली हैं, कश्मीर की 4 सीटें खाली हैं, 4 सीट मनोनीत जो होने वाले हैं उनका खाली है। इसके अलावा 10 सीट पर जो जीत के गए हैं वो सीटें खाली है। तो अभी काफी सीटें खाली है। अभी इन सीटों के पर जब मनोनयन हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, तब फिर राज्यसभा की तस्वीर बदलेगी। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की दोनों सीट चाहती है, और हो सकता है मीसा भारती के सीट पर रमा देवी वगैरह की भी चर्चा है, क्योंकि माना जा रहा था कि बनिया वोट थोड़ा बिहार में नाराज है। उसके कई कारण है, 2 बनिया नहीं, का टिकट काटा गया आप था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आरके सिंह की भी तो चर्चा है। कहा जा रहा है राजपूत भी नाराज है, राजपूत समाज को भी लग रहा है कि हमारा कोई मंत्री नहीं बना, और उसके बाद आरके सिंह को क्यों नहीं राज्यसभा भेजा जा रहा है। रवि रंजन जी क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, एक चीज कह देते हैं, राजपूत समाज इसलिए बहुत नाराज नहीं है कि बिहार में सबसे ज्यादा सीट अगर एनडीए ने दिया तो राजपूत को दिया, 7 सीट देने का काम किया। अब आप समझ सकते हैं बिहार की 34 सीटों में से
34 हम इसलिए कह रहे हैं कि 6 तो सुरक्षित सीट है, 6 सुरक्षित सीट जहां सिर्फ शेड्यूल कास्ट के ही लोग खड़ा हो सकते हैं, बाकी बचा जो 34 सीट, उस 34 में से 7 सीट देने का काम किया। तो एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन देने का हो सकता है कि अन्य जगहों पर भी राजपूत समाज के लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। इसलिए मुझे नहीं लगता, ठीक है हर आदमी की इच्छा होती है, हर दल के लोगों की इच्छा होती है, हर पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मेरा नेता मंत्री बने, मेरा नेता प्रधानमंत्री बने।